3030 का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों को, नए देखने वाले दोस्तों को इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो मीडिया स्टार MS मिनी 3030 एक काफ़ी पॉपुलर रिसीवर है मिनी कैटेगरी में। और ये मॉडल आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान के मार्केट में अवेलेबल था और अभी भी है। और इसमें ये चेंजिंग्स आई हैं कि शुरू में जो है MS 3030 उसकी पैकिंग ब्लू कलर की थी और उसकी डिज़ाइनिंग भी जो मॉडल की थी वो ब्लू कलर की थी, जबकि आप अगर इसके डिज़ाइन की बात कर लें तो तकरीबन लुक चेंज थी, लेकिन मेन जो क्राफ्ट या फीचर्स थे वो सेम थे। और उसके बाद ये पैकिंग आई कि तकरीबन 1.5 साल पहले आई और अब एक लेटेस्ट पैकिंग है जिसको मार्केट में लॉन्च हुए हुए 6 महीने हो गए। चाहे MS मिनी 1111 है, 3030 है, वगैरह वगैरह, उन सब की जो नए स्टाइल की पैकिंग है वो चेंज है। वो तो ओवरऑल तीनों जो मॉडल हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये काफ़ी हॉट और पॉपुलर डिमांडेड STB है। तो उसके कुछ वजूहात हैं, उनमें से एक ये है कि एक तो ये डोल्बी सपोर्टेड है और फुली डोल्बी ऑडियो सपोर्टेड है, और जैसे कि इसकी बॉक्स के ऊपर और रिसीवर के ऊपर भी मेंशन किया गया हुआ। जबकि इससे पहले के जो मॉडल थे 2727 या 1616 या 1111 इस तरह के, ये 1616 पड़ा हुआ है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ये डोल्बी सपोर्टेड नहीं है। और सबसे जो ख़ास बात है इम्पोर्टेंट, कि उन तमाम मॉडल में एक रिमोट है, जबकि इसमें MS मिनी 3030 में 2 रिमोट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा जो वाईफाई वो बिल्ट इन नहीं है, बल्कि आपको वाईफाई डिवाइस भी दी जाती है। ठीक हो गया। और जो उसके मेन फ़ीचर हैं उनमें ये 8 MB की फ्लैश IC है और 2 नंबर ऑफ़ USB पोर्ट हैं, 8000 चैनल सपोर्टेड है, डोल्बी ऑडियो सपोर्टेड है, यूट्यूब भी वर्किंग है। और इसी तरह इसकी बैक साइड के ऊपर भी जो इसकी एसेसरीज़ हैं, जिसमें एक्सटर्नल IR सेंसर है, उसके अलावा 2 नंबर ऑफ़ रिमोट्स हैं और एक वाईफाई अडाप्टर, ये भी मेंशन कर दिया गया है। चलें दोस्तों, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें STB मिल जाता है, हम इसको साइड पे रख देते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये 2 नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिमोट मिल जाते हैं। ठीक है। और इन रिमोट में भी ऊपर लेफ्ट साइड पर LED लाइट लगी हुई है। जब भी आप इसके रिमोट में सेल डाल के कोई भी की प्रेस करेंगे तो उनकी लाइट ग्लो करेगी। इसके अलावा एक अदद आपको HDMI केबल मिल जाती है। उसके अलावा एक अदद IR सेंसर, पावर अडाप्टर्स को पावर ऑन करने के लिए। हाँ दोस्तों, ये आपको बताता चलूँ कि जो उससे पहले के पुराने सीरियल 20 या 21 सीरियल के मिनी STB थे मीडिया स्टार के 1111 या 1616 या 2727, उनमें पावर अडाप्टर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता था। बहरहाल ये भी एनी हाउ ठीक है। उसके अलावा एक अदर बैटरी सेल आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा ये वाईफाई डिवाइस, और मज़ीद आपको उसके अंदर ये ब्रैकेट इसको माउंट करने के लिए, एक अदद मैनुअल और 2 नंबर ऑफ टेप्स, एक IR सेंसर और एक STB को माउंट करने के लिए। तो ये दोस्तों हमें एसेसरीज इस बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। तो अब हम इस STB को अनरैप कर लेते हैं। तो ये दोस्तों उसका कुछ टॉप है ये, और ये उसका बैक है। बैक में ये 2 कट जो हैं आपको ब्रैकेट माउंट करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप इस बॉक्स को LED के बैक साइड पे या वॉल पे लगाना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट आप इंसर्ट करके और ये इस तरह लॉक हो जाती है। और आप जो इसके साथ डबल साइडेड टेप है वो लगा कर आप इस तरह से अगर चाहें तो वॉल के ऊपर या फिर आप LED की बैक साइड पे माउंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो
तो सबसे पहले अगर इसके टॉप की बात फ्रंट टॉप की बात की जाए तो इसके ऊपर लेबलिंग मेंशन की गई। और इसी तरह दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ इसमें एक्सटर्नल आईआर सेंसर है बल्कि इसके अंदर इंटरनल भी आईआर सेंसर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो फिर आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। और इसमें यहाँ वेंटिलेशन का डिज़ाइन दिया हुआ है तो उसका काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग की हुई है। पर्पल कलर इसे बहुत सूट कर रहा है। इसी तरह इसके बॉटम पे जो डोल्बी है उसकी ऑथेंटिकेशन दी हुई है स्पोर्टेड की। और सबसे पहले राइट साइड पर बात की जाए तो एक अदद डिश एंटीना लगाने के लिए जैक मिल जाता है आपको। इसी तरह एक पोर्ट जो है वो आईआर सेंसर लगाने के लिए, उसके बाद अगला पोर्ट एचडीएमआई केबल लगाने के लिए। और आप अगर पुराने टीवी यूज़ करते हैं तो 3.5 mm की आप केबल इसके साथ लगा के ऑडियो वीडियो केबल आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक यूएसबी पोर्ट और उसके साथ बिल्कुल राइट साइड पे पावर अडाप्टर लगाने के लिए आपको ये पोर्ट मिल जाता है। और अगर इसके लेफ़्ट साइड पे बात की जाए तो ये वेंटिलेशन के लिए स्लॉट दी गई है ताकि डिवाइस हीट अप ना हो। उसके अलावा एक और यूएसबी पोर्ट और RS-232 सीरियल पोर्ट लगाने के लिए। तो दोस्तों मिडी स्टार के जितने भी बॉक्सेस हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर डंप फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आप ना सिर्फ मीडिया स्टार के बॉक्सेस को यूएसबी से रिकवर कर सकते हैं बल्कि इनका लोडर की मदद से भी आप RS-232 की सीरियल केबल जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैक चाहिए मेल टाइप। और मेल टाइप जैक अगर आप चाहें तो किसी पुराने रिसीवर से जो है वो निकाल के इसमें आप प्लग इन कर सकते हैं और आगे से उसको 232 केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दो बटन दिए गए हैं चैनल चेंज करने के लिए और एक बटन पावर ऑन ऑफ के लिए दिया। और इसी तरह के वारंटी सील भी लगी हुई है। तो ये थी दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू था डिवाइस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं या क्यूरीज़ हैं तो आप हमें ना सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की सहूलत मौजूद है और इसी तरह कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी मौजूद है। और चलें अब हम डिवाइस को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस किस तरह का है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।